लद्दाख में शनिवार शाम सेना का एक वाहन खाई में गिर गया है और इस हादसे में 9 जवानों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है, जिसका अस्पताल में भी इलाज जारी है। हादसा दक्षिण लद्दाख के न्योमा में क्यारी के पास हुआ है। लेह के एसएसपी पीडी नित्या ने बताया है कि सेना के 5 वाहनों का काफिला लेह से न्योमा की ओर जा रहा था। क्यारी के पास काफिले में शामिल एक वाहन के ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जिससे वाहन खाई में जा गिरा। इसमें 10 जवान सवार थे। ऐसे में घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। हादसे में 8 जवानों की मौत हो गई है और 2 घायल हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यहाँ इलाज के दौरान एक और जवान की मौत हो गई है, वहीं दूसरे की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और देखिए, सभी ने ट्वीट के जरिए संवेदनाएं जारी की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या ट्वीट किया गया है। पेन बाय द मिसहैप नियर लेह व्हिच वी हैव लॉस्ट personnel of Indian Army, their rich service to the nation will always be remembered. Condolence to the bereaved families, may those who are injured recover at the earliest. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट, जिसमें संवेदना जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ट्वीट के जरिए संवेदना जताई गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और साथ ही साथ अब आपको दिखाते हैं कि अमित शाह के द्वारा क्या ट्वीट किया गया है। डीपली saddened by the tragic road accident in the Ladakh in which we lost our valiant soldier as their vehicle fell into a gorge. The entire nation stands shoulder to shoulder with the bereaved families in the hour of grief. ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं sincerest condolence to them, may the injured recover at the earliest. और देखिए, साफ तौर पर अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है उनके लिए दुख प्रकट किया है और साथ ही जो गंभीर स्थिति में है, ऐसे में अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि वे उम्मीद करते हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाए। और अब आपको दिखाएंगे राहुल गांधी का ट्वीट। और देखिए, राहुल गांधी द्वारा लिखा गया है कि लद्दाख में सेना की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हमारे कई जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जवानों के शोकाकुल परिवारजनों को मेरी गहरी संवेदना। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। और ये ट्वीट क्या है राहुल गांधी के द्वारा। ऐसे में देखिए, कई केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा इस तरह से ट्वीट किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपने देखा, अमित शाह का देखा और राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। और सभी के द्वारा कहा गया है कि वे आशा करते हैं कि जो लोग गंभीर घायल हैं, जो जवान गंभीर घायल है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हमारे सैनिक हमारा गौरव होते हैं। देश के लिए जो लोग जान न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे में इस तरह का हादसा, इस तरह की घटना वाकई में बेहद दुखद घटना है। और ऐसे में सभी ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, बस जिसमें कि 10 जवान सवार थे। हालांकि अभी एक जवान जिसकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, इलाज अभी जारी है। और ऐसे में पूरा देश सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा है कि हमारा जवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए।